मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांति महिमने परमात्मने। आचार्य कुंद देव द्वारा रचित पंचास्तिकाय संग्रह और इसकी 46 नंबर की गाथा, उसकी अपन स्वाध्याय आज प्रारंभ करते हैं। गाथा सूत्र है भवदेशासंठाणा संख्या विषयाय होन्ति ते बहुगा ते सिमन्नते अन्नते चा विवेज्यन्ते संस्थान संख्या विषय बहुविध द्रव्य के व्यपदेश जो वे अन्यता की भांति ही अनन्यपन में भी घटें। टीका की प्रथम पंक्ति है, यहाँ व्यपदेश आदि, व्यपदेश संस्थान संख्या विषय 4 लिए हैं ना, तो व्यपदेश आदि एकांत से द्रव्य गुणों के अन्यपने के कारण होने का खंडन किया है। यानी व्यपदेश संस्थान संख्याएं और विषय यह सिर्फ एकांत से द्रव्य और गुण या अन्यपने को ही सूचित नहीं करते, अपितु अनन्यपने को भी सूचित करते हैं। यानी कि जैसे इसमें आएगा भी उदाहरण, अपन देखेंगे, संक्षेप में समझना है। हाँ, तो अन्यपने में भी घटित होता है, जैसे यह मेरी टेबल है, ऐसा है ना, तो ऐसे भी घटित होता है, मैं और टेबल अन्य अन्य है। और यह मेरे शरीर का हाथ है, ऐसे भी घटित होता है। शरीर और हाथ दो कहे, लेकिन एक ही शरीर का वह भाव है, भाग है, ऐसे करके। तो एकांत से अकेला अनन्यपना ही घटित हो ऐसा नहीं है, अन्यपना भी घटित हो सकता है और अनन्यपना भी घटित हो सकता है। अन्वयार्थ है, देखो, व्यपदेश संस्थान संख्याएं और विषय अनेक होते हैं। वे व्यपदेश आदि माने वही व्यपदेश संस्थान संख्याएं विषय द्रव्य गुणों के अन्यपने में तथा अनन्यपने में भी हो सकते हैं। यानी एकांत से कोई अन्यपना ही माने तो ऐसा नहीं है। नीचे व्यपदेश के संदर्भ से फुटनोट है, देखो, व्यपदेश किसे कहा कि व्यपदेश माने कथन, अविधान। इस गाथा में ऐसा समझाया है कि जहाँ भेद हो वहीं व्यपदेश आदि घटित हों, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ अभेद हो वहाँ भी वे व्यपदेश आदि यानी व्यपदेश संस्थान संख्याएं विषय ये भी वहाँ पर घटित होते हैं। इसलिए द्रव्य गुणों में जो व्यपदेश आदि होते हैं, यानी ये द्रव्य है, ये गुण है, ऐसा कथन, ये द्रव्य है, ये उसका गुण है, ऐसा कथन एकांत से द्रव्य गुणों के भेद को सिद्ध नहीं करता। ये यहाँ पर उनके अन्यपने के खंडन का अन्यपने का कारण होने का खंडन किया है। टीका देखते हैं, लंबी टीका है पर सरल टीका है, कठिन नहीं है। हाँ 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 हाँ,
44 में भी ज्ञान गुण और आत्मा अनन्य है, ये बात सिद्ध की। तो कैसे अनन्य है कि द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से। 44 में आई थी ना वो बात। और फिर 45 में आया कि उनका जो अविभक्त पने या अविभक्त प्रदेशत्व पने से अनन्यपना समझना और विभक्त प्रदेश पने से अनन्यपना न समझना, यानी विभक्त प्रदेश पने अन्यपना भी मत समझना और विभक्त प्रदेश पने अनन्यपना भी न समझना, स्वीकार नहीं करना। अविभक्त प्रदेश पने माने उन्हीं वे ही प्रदेशों में द्रव्य और गुण दोनों के प्रदेश वे ही हैं और इस प्रकार से गुण गुणी से अभेद है, ऐसा ही स्वीकार करना है। अब कहते हैं यहाँ पर 46 गाथा में, अब ये 46 आ गई ना, हाँ 46 आ गई। 46 में कहते हैं कि कोई ऐसा विचार करे कि देखो साहब, व्यपदेश नाम कथन में तो आप ऐसा कहते हो कि आत्मा द्रव्य है, ज्ञान उसका गुण है। तो दो कहे ना आपने, द्रव्य कहा और गुण कहा, तो दो मानो फिर दो को, एक क्यों कहते आ रहे हो? तो कहा कि वे वाचक भिन्न भिन्न होने से नाम संज्ञापने भले अलग हैं, संख्या से अलग हैं, लक्षण से भी द्रव्य का लक्षण आश्रयपना और गुण का लक्षण अपने रूपपना, और प्रयोजन से भी द्रव्य अपने प्रयोजन के कार्य को, वो गुण अपने प्रयोजन के कार्य को करता है और अनंत गुणात्मक एक द्रव्य उन गुणों के भाव रूप से द्रवित होता है, परिणमता है। तो ऐसा भेद तो है, तो कथन में तो भेद खड़ा हो जाता है। व्यपदेश नाम कथन, तो व्यपदेश में अथवा संस्थान में संख्या हो गई ना कि द्रव्य एक है, गुण अनंत हैं, तो संख्या का फर्क आ गया। विषय का भी फर्क है, आएगा इसमें दृष्टांत में सब। कारक पने में भी फर्क आता है, ऐसे सब बातें हैं। तो फिर भी क्या, ये तो इससे हमें स्पष्ट लगता है कि द्रव्य और गुण अन्य अन्य है। तो कहा कि ये कथन संस्थान, संख्या और विषय आदि का जो निरूपण है अथवा कथन है अथवा उस प्रकार से वस्तु को कहना, जानना, समझना है, उसमें जरूरी नहीं है कि ये इस प्रकार के कथन अन्यपने में ही घटित हों। इस प्रकार के कथन अनन्यपने में भी घटित होते हैं। तो अनन्यपने को ही दृढ़ कराते हैं कि कहीं से भी आप अन्य मत मान लेना, किसी भी रीति से। वो अब देखो यहाँ बताते हैं, टीका बहुत सरल है। जिस प्रकार देवदत्त की गाय, क्या कहा यहाँ पर? देवदत्त की गाय, ऐसा कहा। इस प्रकार अन्य पने में देवदत्त न्यारा है, गाय उससे न्यारी है, तो देवदत्त की गाय, ऐसा अन्य पने में षष्ठी व्यपदेश माने छठवीं विभक्ति का कथन होता है। उसी प्रकार वृक्ष की शाखा, अब देवदत्त की गाय ऐसे करके जो देवदत्त की गाय, तो अन्य पने में भी कथन किया, और वृक्ष की शाखा, तो इसमें भी दो का कथन किया। लेकिन वृक्ष और शाखा तो एक ही वस्तु है। वृक्ष और शाखा दो वस्तु कहाँ है? वृक्ष की शाखा एक ही वस्तु है और देवदत्त की गाय दो वस्तु हैं। तो दो वस्तु में माने अन्य पने में भी इस प्रकार की विभक्ति चलती है और अनन्य पने में भी इस प्रकार की विभक्ति नाम कथन किया जाता है। तो उससे सिद्धांत, ये तो दो दृष्टांत हुए। अब सिद्धांत क्या खड़ा हुआ कि द्रव्य के गुण ऐसे अनन्य पने में भी ये षष्ठी व्यपदेश नाम छठवीं विभक्ति का कथन होता है ना। ये थोड़े व्याकरण की बातें हैं पर अपने को तो पॉइंट समझना है।
हाँ, ये कारक की बात भी व्याकरण की है। अब व्याकरण होता है ना, तो व्याकरण में क्रिया आदि ऐसे सब होते हैं, तो उसमें देवदत्त की गाय बोला, तो बोला देखो आपने की करके बोला ना, देवदत्त की गाय, तो ये तो अन्न पने में घटित होता है कि हाँ बराबर बात है। पर वृक्ष की शाखा बोला तो ये कहाँ अन्नपना है, ये तो एक ही अनन्यपना है। ऐसे द्रव्य के गुण बोलें, आत्मा, आत्मा के ज्ञानादि गुण, ऐसा बोलने में अन्नपना सूचित नहीं होता, अन्नपना का प्रकाशन नहीं है। इस प्रकार से द्रव्य के गुण, आत्मा के ज्ञानादि गुण, तो के करके कहा ना, देखो आपने आत्मा के गुण, तो दो हैं कि ना, एक में भी इस प्रकार का कथन बनता है और दो अन्य में भी इस प्रकार का कथन बनता है। एक बात तो ये हुई, यानी व्यपदेश के संबंध में यह स्पष्ट किया कि द्रव्य के गुण या आत्मा के ज्ञानादि गुण कहने से कोई वहाँ पर दोपना सूचित नहीं होता। एक बात हुई। दूसरी बात, जिस प्रकार, अब थोड़ा सा बारीक है, थोड़ा सा पर सरल है, जिस प्रकार देवदत्त फल को अंकुश द्वारा धन दत्त के लिए वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ता है, ये कारक आ गए, कारक आ गए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान में से और आधार से, आधार पर, आधार में है, ठीक है। तो देखो दोबारा, देवदत्त कर्ता हो गया, फल का तोड़ना कार्य हो गया, अंकुश करण नाम साधन हो गया, धन दत्त के लिए सो संप्रदान हो गया, वृक्ष में से ये अपादान हो गया, बगीचा आधार हो गया, हो गए 6 कारक। तो ये 6 भिन्न, ये 6 कारक रूप जो कथन है, ये भिन्न भिन्न में भी घटित होता है और अभेद में भी घटित होता है। ये बात तो प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा में कुम्हार के उदाहरण से समझाई गई है। वो उदाहरण यहाँ भी लिया। यहाँ अभी देवदत्त को लेके चले ना, तो देवदत्त की बात करी टीकाकार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने। भिन्न कारक, अभिन्न कारक, भेद कारक, अभेद कारक। तो 16 नंबर गाथा में तो दोनों कारक बताए, है ना। यहाँ भी वही कहना है। देखो दोबारा से, देवदत्त फल को अंकुश द्वारा धन दत्त के लिए वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ता है। 6 ही कारक खड़े हो गए अपने आप, भेद कारक। तो ये सब में कारक भिन्न भिन्न है। ऐसे अन्न पने में कारक व्यपदेश होता है। कारकों की कथनी, कारकों का कथन भिन्न भिन्न कारकों में भी होता है और अभिन्न में भी होता है। यही तो सिद्ध करना है इस गाथा में। सरल गाथा है, एकदम सरल है, कठिन नहीं है, बिल्कुल भी सरल है। लेकिन सरल बात से दृढ़ता बहुत मजबूती से कराना है। ज्ञान और आत्मा, इनमें अनन्यपने की सिद्धि मजबूती से कराते हैं। पहले क्या कहा था, देवदत्त की गाय, तो वृक्ष की शाखा, तो वृक्ष की शाखा तो एक ही है। तो द्रव्य के गुण, तो ये तो एक अनन्यपने में कथन है। एक हेतु हुआ, दूसरा हेतु कारकों का लिया कि जिस प्रकार देवदत्त फल को अंकुश द्वारा धनदत्त के लिए वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ता है, ऐसे अन्नपने में कारक व्यपदेश होता है। तो अभिन्न पने में भी कारक व्यपदेश होता है। कैसे कि सुनो, मिट्टी स्वयं घट भाव को, यानी घड़ा रूप परिणाम को अपने द्वारा, अपने लिए, अपने में से, अपने में करती है। ये भी फिर 6 कारक आ गए। ये अभेद कारक, अनन्य कारक, यहाँ की भाषा में कहो अनन्य कारक, अभेद कारक, अभिन्न कारक। देखो, मिट्टी स्वयं घट भाव को, तो मिट्टी करता, घट भाव
कर्म। किसके द्वारा? कि स्वयं के द्वारा। किसके लिए? कि स्वयं के लिए। किस में से? कि स्वयं में से। कहाँ करती है? अपने में करती। तो अब ये कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण 6 के 6 ही मिट्टी में घटित हो गए। तो मिट्टी स्वयं घट भाव को अपने द्वारा अपने लिए अपने में से अपने में करती है ना। तो इसी प्रकार अब जीव पे घटाते हैं। आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा में जानता है। तो अभिन्न कारक हुआ ना। तो ऐसे अनन्यपने में भी कारक की कथनी होती है। कारक संबंधी कथन, 6 कारकों संबंधी कथन यदि अन्य अन्य में भी किया जाता है तो अनन्य में भी किया जाता है। जैसे देवदत्त ने फल को अंकुश द्वारा वृक्ष पर से बगीचे में तोड़ा धनदत्त के लिए इत्यादि, ये कारक की कथनी अन्य के लिए कही। तो मिट्टी स्वयं घट भाव से अपने लिए अपने में अपने द्वारा अपने लिए अपने में से उस घट भाव को करती है। तो ये अनन्य के लिए कारक का व्यपदेश नाम कारक की कथनी आई। ठीक है। तो अब यहाँ जीव पे घटा दो। आत्मा आत्मा को आत्मा द्वारा आत्मा के लिए आत्मा में से आत्मा में जानता है। ऐसे अनन्यपने में भी कारक व्यपदेश होता है। 2 बातें हुई। और तीसरी देखो, संस्थान की बात। जिस प्रकार ये व्यपदेश में 2 प्रकार लिए, षष्ठी व्यपदेश और कारक व्यपदेश। अपने 4 आए थे ना, व्यपदेश, संस्थान, संख्या, विषय, 4 आए थे। 4 में व्यपदेश के 2 भाग कर दिए। षष्ठी व्यपदेश की करके कहना, और किसने किसके लिए क्या किया, ये कारक व्यपदेश है ना। तो दोनों व्यपदेश वाले भाव में अन्य के लिए भी कथनी की जाती है और अनन्य के लिए भी कथनी की जाती है। तो अनन्य में भी वह कारक व्यपदेश घटित होता है और अनन्य में षष्ठी व्यपदेश माने विभक्ति रूप 6वीं विभक्ति का की पना के पना भी घटित होता है। अब देखो संस्थान की बात। जिस प्रकार ऊंचे देवदत्त की ऊंची गाय, ऐसा अन्य पने में संस्थान होता है ना। कोई कहे कि देखो साहब देवदत्त भी ऊंचा और इसकी गाय भी ऊंची, संस्थान की बात है ना। तो ऊंचे देवदत्त की ऊंची गाय, ऐसा अन्य पने में संस्थान होता है। उसी प्रकार विशाल वृक्ष का विशाल शाखा समुदाय, ऐसा भी कथन। विशाल बड़ वृक्ष की विशाल शाखाएं नहीं कहते। हमारे गांव में अंदर घुसते ही इतना विशाल बरगद का वृक्ष है कि उसकी विशाल शाखाओं में बहुत सारे हम सब 100 आदमी इकट्ठे हो करके वहाँ पिकनिक मना लेते हैं। विशाल वृक्ष की विशाल शाखा, संस्थान संबंधी व्यपदेश। ठीक है। तो मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण, ऐसा अनन्यपने में भी संस्थान होता है। ऊंचे देवदत्त की ऊंची गाय अन्यपने में, विशाल वृक्ष की विशाल शाखा समुदाय ये अनन्यपने में। तो जैसे अनन्यपने में दृष्टांत दिया तो मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण, अमूर्त द्रव्य के अमूर्त गुण। तो गुण और द्रव्य अभेद हैं, अनन्य हैं, एक ही हैं। तो अन्य ऐसा अनन्यपने में भी संस्थान होता। कठिन कहाँ है, देखो सरल है ना गाथा तो। और फिर कहा जिस प्रकार एक देवदत्त की 10 गायें, तो ये संख्या। तो अन्नपने में एक देवदत्त और 10 गाय, ये अन्नपना है। एक देवदत्त और उसकी 10 गायें, गायें भी 10 भिन्न भिन्न और देवदत्त उनसे भिन्न। तो एक देवदत्त की 10 गाय, ऐसा कहा। तो अन्नपने में संख्या कही। उसी प्रकार एक वृक्ष की 10 शाखाएं, तो ये तो अभेद में कहा, वृक्ष से शाखा भिन्न थोड़ी है। फिर एक द्रव्य के अनंत गुण, तो ऐसे अनन्यपने में भी
संख्या व्यपदेश या संख्या की कथनी की जाती है। ये संख्या वाला बोल अपन ने देखा कि ये भी अनन्यपने में घटित होता है। अब देखो आधार की बात, विषय की बात करते हैं। जिस प्रकार बाड़े में गायें, बाड़े में गायें, बाड़ा है उसमें 10-20 गाय हैं, तो अन्नपने में विषय, यह विषय नाम आधार होता है। बाड़े में गाय कहना ये अन्य अन्य है, बाड़ा भिन्न है और गाय भिन्न है। उसी प्रकार वृक्ष में शाखाएं ये अभिन्न है, वृक्ष से शाखा अनन्य है। ऐसे ही द्रव्य में गुण, तो द्रव्य आधार, द्रव्य आधार है ना, उस आधार में रहे गुण वे अनन्य हैं। तो द्रव्य में गुण ऐसे अनन्यपने में भी आधार होता है, नाम विषय होता है। इसलिए अब इसका सारांश आता है, इसलिए ऐसा समझना चाहिए कि व्यपदेश आदि, अब इतना पूरा आया तो व्यपदेश में छठवीं विभक्ति का व्यपदेश, कारक व्यपदेश, संस्थान, संख्या, आधार, इन सब में द्रव्य और गुणों में वस्तुपने से भेद सिद्ध नहीं होता। भले द्रव्य के गुण कहें, आत्मा ने आत्मा को जाना ऐसा कहें, वो पूरा विवरण, अथवा मूर्त द्रव्य के मूर्त गुण, अमूर्त द्रव्य के अमूर्त गुण ऐसा कहें, एक द्रव्य के अनंत गुण ऐसा कहें, या द्रव्य में गुण है ऐसा कहें, किसी प्रकार से भी कथनी कही जाए, वो कथनी द्रव्य और गुणों में वस्तुपने से भेद को सिद्ध नहीं करती। तो अभेदपना सिद्ध करेगी। आप कह रहे थे 44, 45, 46, तो वो वही बात चलती आ रही है। ज्ञान गुण अपने चेतन द्रव्य से अनन्य है, तो वहाँ पर द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से, भाव से सिद्ध किया। फिर कहा कि भिन्न प्रदेशत्वपने से ना अनन्य है, ना अनन्यपना स्वीकार है, और भिन्न प्रदेशत्वपने ना अन्यपना स्वीकार है। अभिन्न प्रदेशत्वपने अविभक्त प्रदेशत्व स्वरूप से उसके गुण के और द्रव्य के अनन्यपना ही स्वीकार है। गाथा 45। अब 46 में कहा कि किसी रूप से कहो तुम, आत्मा के, आत्मा का ज्ञान गुण ऐसे कह लो, ज्ञान गुण से आत्मा को जाना ऐसे कह लो, अमूर्त द्रव्य है आत्मा, उसके गुण अमूर्त हैं ऐसे कह लो, एक आत्मा के अनंत गुण ऐसे कह लो, एक आत्मा में अनंत गुण या आत्मा में गुण ऐसे कह लो, कैसे भी कह लो, गुण और गुणी सदैव एक रूप अनन्यपने ही रहे हुए हैं। ये 46 नंबर गाथा में सिद्ध किया। देखो इसका गुरुदेव का अपन देखते हैं अगले प्रवचन से, थोड़ा सा लिया था इस प्रवचन में, प्रवचन नंबर 48 यहाँ से देखते हैं। देखो 50 46 गाथा और 60 द्रव्य। 50 है तो यहाँ 5 अस्थिकाय की और 6 द्रव्य की चर्चा है। ऐसा नहीं है कि 5 अस्थिकाय की है, 6वां होता ही नहीं, ऐसी नहीं है। जगत में सर्वज्ञ देव ने 6 द्रव्य जाति से अपेक्षा देखे हैं, उनमें 5 अस्थि, 6 ही अस्थि रूप हैं। 5 कायत्व स्वरूप होने से अस्थिकाय कहलाते हैं। ये चर्चा तो प्रारंभ में आई गई थी। अभी देखो, जीव के अस्तित्व में गुण और गुणी के नाम भेद होने पर भी वह सब अभेद है। ये विषय चल रहा है। आपने कहा था ना, तो 44, 45, 46 यही विषय चल रहा है, अलग अलग न्याय से। यहाँ व्याकरण की अपेक्षा से भी घटित किया। देखो व्यपदेश शब्द पढ़ा ना पहले, व्यपदेश नाम कथन, कथन करने में अभेद चीज में भी भेद से कथन किया जाए भले,
तो भिन्न चीज में भी ऐसे कथन भिन्न चीज के भी किए जाते हैं और अभिन्न में भी ऐसे भिन्न करके कथन किए जाते हैं, लेकिन उससे वो वस्तुपना, उसमें भिन्नत्व सिद्ध नहीं होता। द्रव्य और गुण में वस्तुपने से भिन्नपना, न्यारापना सिद्ध नहीं होता। भेद कथन हो इसलिए उसमें वस्तु में भेद पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बहुत मुद्दे की बात है। ये एक पंक्ति गुरुदेव ने जो शुरू में ही कही कि भेद कथन हो इसलिए उसमें नाम वस्तु में भेद पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। हम 47 शक्तियों की बात करें, है ना, जब अपन 47 शक्ति की बात करते थे, चलता था ना पिछले साल, तो ऐसे प्रश्न उठते थे कि ये वाली बात तो तीसरी शक्ति में आ गई थी, फिर यहाँ दोबारा क्यों आ गई? तो आ जान दो आ गई तो अब यहाँ जवाब देते हैं उसका, आ जाने दो, है ना। ज्ञान शक्ति की बात कर दी, फिर सर्वज्ञत्व शक्ति की बात कर दी, तो एक ही तो कह देते। ज्ञान शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति दो अलग अलग बार क्यों कही? अच्छा, एक नाम से दो प्रकार की शक्तियां कही। भाव शक्ति 2 बार कही, 33 नंबर पे कही, फिर 39 नंबर पे कही। पहले वो 6 के जोड़े में कही, भाव शक्ति, अभाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति, भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। उस जोड़े में भी कही और फिर तत्काल ही फिर भाव शक्ति कही। राग आदि विकार के कारकों की क्रिया से भिन्न भाव शक्ति। तो कितने ही कथन किए जाएं वस्तु के संबंध में, ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छता, प्रभुता, विभुता, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, प्रदेशत्व, अगुरुलघुत्व आदि कितने ही कथन करो, उससे वस्तु में भेद पड़ जाता है। भाई साहब, ऐसा नहीं है, ये मुद्दे की बात है। देखो, ज्ञान का काम तो जानना है, और दर्शन का तो अवलोकना है, और श्रद्धा का तो अहम करना है, और चारित्र का तो लीनता है, और आनंद का तो सुख है। देखो, सबके काम अलग अलग है ना। अरे अलग अलग काम है, लेकिन वस्तु तो एक अभेद है, ये नहीं भूलना है। मुद्दे की बात है। पूरे जिनागम में ज्ञान गुण की चर्चा ऐसे करके नहीं की जाएगी कि ज्ञान गुण है ये सुख भी उत्पन्न करता है। नहीं, ज्ञान गुण है वो जानता है, आनंद गुण है वो सुख उत्पन्न करता है, तथापि आत्मा इन सब का गुणी अनन्यपने से एक अभेद है। सो आत्मा ही सुखी होता है, अपात्मा ही आत्मा को जानता है। तो ये एक लाइन पढ़ना बस, इसमें पूरी बात गुरुदेव ने पूरी गाथा का सार भर दिया इसमें कि भेद कथन होए भले, उसमें वस्तु में भेद पड़ जाते हैं, ऐसा नहीं है। कथन की शैली है, ऐसा कहते हैं। देखो, फिर से लेते हैं, कल लिया था, अब दोबारा से वहीं से लिया, जिस प्रकार देवदत्त की गाय। इसमें अपन देखो, ये 5-6 पंक्ति छोड़कर, भगवान आत्मा द्रव्य है, वस्तु है, और उसके ज्ञान, दर्शन, आनंद आदि गुण हैं। ये तो प्रत्यक्ष वस्तु है, ये आत्मा प्रत्यक्ष वस्तु है। प्रत्यक्ष है कि नहीं है? किसको ऐसा लगता है कि मैं आत्मा नहीं हूँ? भले वह राग आदि में आत्मपना मान के बैठा हो, लेकिन मैं जानने वाला हूँ इतना तो जानता है ना। भले वह जानने के कार्य में वर्तते हुए जानने के कार्य में जानन हारे की प्रसिद्धि न करके जानने में आते पदार्थों की प्रसिद्धि में फंसा हुआ है, तथापि प्रत्यक्ष है। अब ये कैसे, कौन जाने क्या करते हैं लोग। यानी जानने वाला है, जानन स्वरूप है, जानता परिणमने वाला अपने जानने के परिणाम में परिणमता है। ये कैसे जानता है, ये कौन जाने। यानी लोगों को पता नहीं है कि क्या है, कैसे जानता है। भाई साहब, हम वहाँ गए तो ऐसा सुंदर वृक्ष था, हमने तो पहली बार जाना। तो जाना तो तुम्हें महिमा आई उसकी, जानने की ना आई।
जानने वाले की महिमा नहीं आई। ये अपना स्वरूप द्रव्य है, द्रव्य अर्थात कि वस्तु तो वस्तु है। तो वस्तु वह कोई गुण बिना वस्तु होगी क्या? ये तो क्या है, सामान्य गाथा में भी कितना माल निकाल के देते हैं। द्रव्य और गुण अभेद हैं, ज्ञान अभेद है, उस पर से ये सिद्ध किया था ना पिछली गाथाओं में 2 में कि द्रव्य की दृष्टि कराने का प्रयोजन है। और दृष्टि द्रव्य की ही क्यों करना, ये उन गाथाओं में सिद्ध किया। अब कहते हैं कि ये द्रव्य भाई साहब वस्तु है, तो वस्तु तो इसमें कुछ बसा है कि नहीं, क्यों? इसके अनंत गुण स्वभाव इसमें बसे हैं, तो गुण बिना कोई वस्तु होगी क्या? तो कहते हैं कि उसके गुण ज्ञान दर्शन आनंद वे द्रव्य के गुण, ऐसा कहा, ऐसा शास्त्रों में कहा, आचार्य परमात्मा ने कहा, गणधर भगवान ने कहा, जिनेन्द्र परमात्मा ने कहा। तुम चेतन हो भैया, तो तुम्हारे ज्ञान दर्शन सुख चारित्र आदि गुण हैं, ऐसे कहा ना। तुम्हारे आत्मा के गुण हैं, ऐसे कहा ना। तो वे द्रव्य के गुण ज्ञान दर्शन आनंद वे द्रव्य के गुण ऐसा कहा, तो भी तथापि कोई द्रव्य और गुण कोई भिन्न चीज नहीं है। जैसे देवदत्त की गाय कहा तो गाय और देवदत्त तो भिन्न हैं, उसी प्रकार द्रव्य के गुण, इसलिए द्रव्य और गुण भिन्न हैं, ऐसा नहीं है। ये इस गाथा में सिद्ध किया गया है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। देखो 349 पेज है हिंदी वाली पुस्तक में, अगला पेज जहाँ। अब इसका बाहर का दृष्टांत देते हैं। देखो कारक वाली बात थोड़ी पढ़ते हैं यहाँ पर, समझ तो ली अपन लोग, फिर से पढ़ते हैं। जिस प्रकार देवदत्त एक मनुष्य, वह करता हुआ, कर्ता नाम करने वाला, वो वाक्य याद आ गया ना। देवदत्त ने फल को अंकुश से बगीचे में धनदत्त के लिए पेड़ पर से तोड़ा। जिस प्रकार देवदत्त एक मनुष्य, वह करता हुआ, कर्ता नाम करने वाला, फल को, वह फल को तोड़ता है, तो फल उसका कार्य हुआ। कार्य क्या हुआ? फल का टूटना। परंतु फल भिन्न चीज है, देवदत्त अलग चीज है, दोनों एक नहीं है। देवदत्त फल को तोड़ता है, ये कर्म हुआ, कर्म यानी कार्य, तो कार्य भिन्न कहा यहाँ पर और कर्ता भिन्न कहा, है ना। ये जिन शासन में स्वीकार नहीं है। हाँ, कर्ता कर्म पना अभेद में घटित होता है, लेकिन लोक व्यवहार में ये बात इस प्रकार कहने की पद्धति है, शैली है, और इस प्रकार से समझने जानने का अपना काम चलता है। अंकुश द्वारा ये हो गया साधन, तो साधन भी भिन्न, अंकुश भिन्न है। अंकुश है ना लोहे का, फल तोड़े तब ऐसे आंकुड़िया वाला ऐसा फेंका रस्सी में बांध के, तो फल उलझ गया, खींच लिया, ऐसे। अंकुश भिन्न चीज है, फल भिन्न चीज है, देवदत्त भिन्न चीज है। और धनदत्त के लिए अपना पुत्र हो, सगा हो, धनदत्त मित्र हो, कोई हो, धनदत्त के लिए तो धनदत्त भी भिन्न हो गया देवदत्त से। और वृक्ष से थी थकी कारकों में लगता है ना, उस थी माने उससे, तो वृक्ष से, तो वृक्ष भी भिन्न चीज हुई। और बगीचे में तोड़ता है, तो यह आधार हो गया अधिकरण। बगीचे में फल को अंकुश द्वारा देवदत्त धनदत्त के लिए तोड़ता है, तो ये लो 6 चीजें भिन्न हो गई, भिन्न भिन्न हुए ना। तो भिन्न पने में भी ये कारक व्यपदेश लागू पड़ता है, ये वाली बात यहाँ बताई। आगे चलते हैं 350 पे। अब जो अनन्य पने जो कारक व्यपदेश है वो घटाते हैं। मिट्टी स्वयं घट भाव को, अर्थात कर्म नाम कार्य को अपने द्वारा, मिट्टी द्वारा घट को मिट्टी करती है। 3 कारक खड़े कर दिए। मिट्टी द्वारा, मिट्टी कौन द्वारा कहा तो मिट्टी हुई करण, और घट हुआ कार्य, और कर्ता हुआ मिट्टी।
तो घट भी मिट्टी रूप ही है, तो मिट्टी ही कर्ता, मिट्टी ही करण, मिट्टी ही कार्य। कुम्हार द्वारा मिट्टी की पर्याय घट की होती है, ऐसा नहीं है। वस्तु की स्थिति निश्चय में यानी वस्तु की व्यवस्था में ऐसी स्थिति नहीं है ना। अंदर में 6 कारक, मिट्टी, ये मिट्टी का दृष्टांत दिया, प्रत्येक में ले लेना, रोटी में ले लेना, घड़ा बना उसमें लो, रोटी बनी उसमें लो, जहाँ लेना हो वहाँ लेना। अभेद कारक बना ही, क्योंकि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण अभेद ही स्वीकार्य हैं, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं। तथापि लौकिक व्यवहार में भेद कारकों को भी कथन करने की पद्धति है, बस इतना कहा जाता है। स्वयं घटभाव को नाम, घट रूप परिणाम को भाव यानी परिणाम, घट की अवस्था, वह कार्य कर्म उसे घट करता है ना। घड़ाई कह लो चाहे मिट्टी कह लो, एक ही बात है। अपने द्वारा करता है, मिट्टी द्वारा घट होता है, कुम्हार द्वारा या पर के द्वारा कहना ये निमित्त का कथन है, वास्तविक पने ऐसा नहीं है। अपने लिए मिट्टी घट रूप हुई तो घड़े रूप में मिट्टी में रहती है, घड़े का रूप मिट्टी में रहता है, तो किसके लिए किया? घड़े, वो मिट्टी ने घट रूप परिणाम को अपने द्वारा, मिट्टी द्वारा किसके लिए किया? मिट्टी के लिए, क्योंकि मिट्टी ही रही ना वहाँ घट रूप परिणाम में। कहीं कुम्हार में मिट्टी का रूप नहीं होता और प्यासे में भी मिट्टी का वो घड़े का रूप नहीं ना। ऐसे सामान्य कथन करेंगे तो प्यासे के लिए, ग्राहक के लिए आदि। अपने लिए, अपने में से, ये मिट्टी में से घट का कार्य होता है, मिट्टी में से होता है, कुम्हार में से नहीं। गजब बात भाई, समझ में आया? मूल सिद्धांत भी सामने रखा। अपने में करती है मिट्टी, अपने में अपने आधार से घड़ा करती। 6 कारक आ गए। पृथ्वी के आधार से मिट्टी का घड़ा नहीं होता, पृथ्वी के आधार से कहना वह भिन्न बात है, वह भिन्न कारकों की कथनी में कहा जाता है, व्यवहार का कथन है। अब आत्मा की बात कहते हैं। निश्चय में आत्मा भगवान स्वयं, आत्मा वह कर्ता, आत्मा वह करने वाला, रचने वाला। आत्मा को अर्थात सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, गुण की पर्याय को, कार्य क्या हुआ? आत्मा ने आत्मा को आत्मा द्वारा जाना, तो क्या कार्य हुआ? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का परिणाम। मिट्टी घट की पर्याय को करती है, ऐसे ही भगवान आत्मा अपने ज्ञान, दर्शन, आनंद की शांति, धर्म पर्याय का कर्ता आत्मा है, निमित्त नहीं, राग नहीं। आ गया सिद्धांत। तथापि आत्मा का काम, ऐसे आत्मा ने सम्यक दर्शन, चारित्र, रूप, भाव को किया, ऐसा कथन करने में आएगा। ये व्यवहार कथन है, ये व्यवहार कथन है। दरअसल में तो आत्मा ने आत्मा को किया, किसके द्वारा? आत्मा के द्वारा। किसके लिए? आत्मा के लिए। किस में से? आत्मा में से। किसके आधार से? आत्मा के आधार से। पर क्या हुआ कार्य? अब व्यवहार आ गया, इतना व्यवहार आ गया। क्या व्यवहार आ गया? कि आत्मा ने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूपी कार्य को किया। तो ऐसे भिन्न नाम कथन पड़ता है, लेकिन तब भी वस्तु भिन्न नहीं है, ये वाली बात समझना है। आगे चलते हैं, देखो थोड़ा और। आगे हाँ, ये देखो ये वाली बात आई है बहुत अच्छी। ये जो आत्मा है, ये ज्ञान आनंद स्वरूप वस्तु यानी कि मैं, उसको शोधो ना प्रभु। शोधो माने उसको खोजो,
तुम जानने रूप परिणमते हुए प्रति समय जानने के परिणाम से परिणमते हुए परिणमित हो रहे हो, लेकिन उस जानने के परिणाम में जो पर वस्तु संबंधी जानना हो रहा है, उस जानने के विशेष में देखते हुए उसका ही आलम्बन लेते हुए उस विषय की प्रसिद्धि में रुक जाते हो, अथवा राग के वेदन के भाव में रुक जाते हो। लेकिन यह सारा जानना किसकी सत्ता में हो रहा है, उसको तुम शोधते नहीं, खोजते नहीं, जानते नहीं, पहचानते नहीं, तो उसे शोधो। ये कह रहा है, उसकी सत्ता को शोधो ना प्रभु। तेरी सत्ता के अस्तित्व में तो आनंद और ज्ञान से भरपूर भगवान है। अभी कारकों की बात चलती है यहाँ पर। वह स्वयं अपने स्वभाव द्वारा, ये आत्मा, जो आत्मा अपने ज्ञानादि अनंत गुणों का एक रूप अभेद पुंज पिंड है, उसको इसने अपनी वर्तती पर्यायों में अनादि से अब तक जाना नहीं है, पहचाना नहीं है ना। तो वो कहाँ है कि उसकी सत्ता में ही जानना हो रहा है, जानना हो रहा है, ये उसकी सत्ता में ही जानना हो रहा है। ये तो आनंद ज्ञान से भरपूर सत स्वरूप भगवान है। तो कहते हैं उसको तुमने अब तक जाना नहीं, तो हाँ साहब नहीं जाना, मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरा क्या स्वरूप है। प्रभाकर भट्ट ने पूछा ना, वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, ऐसा पूछा ना प्रभाकर भट्ट ने योगेंदु देव से। तब उन्होंने परमात्म प्रकाश में पूरी ये इतनी व्याख्या करी एक प्रश्न पर से। ठीक है, तो जानना तो हमें भी है, प्रभाकर भट्ट को जानना है तो हमें भी जानना है। तो कहा कि उसको अपने स्वभाव द्वारा जानो। स्वभाव द्वारा, ये कारण कहा, ये साधन कहा। कारकों की बात चलती है ना, ये साधन है स्वभाव द्वारा। ये छठवें बोल को याद करो, अलिंगरण के 20 बोलों में छठवा बोल, आत्मा स्वभाव से प्रत्यक्ष ज्ञाता है। यानी आत्मा अपने को जाने ऐसा इसमें स्वभाव पड़ा हुआ है, और उस स्वभाव से ये जान सकेगा, जानता है। अन्य कोई साधन भगवान को जानने से जान जाएगा कि ना। भगवान के वो जो बाहर के गुण और अंतर के गुण, उनको जानने से जान जाएगा कि ना। आते ना केवल भगवान के अक्षय आदि और अंतर के चतुष्टय आदि गुण, उनसे के उनसे भी नहीं, तो शास्त्र से के शास्त्र से भी नहीं। तो काय से जानने में आएगा ये आत्मा, कि शास्त्र से भी नहीं आएगा, देव से भी नहीं आएगा, गुरु से भी नहीं आएगा। ये आत्मा स्वभाव साधन के द्वारा ही जानने में आएगा। करण जानना ये कार्य, कौन जानेगा कि आत्मा ये करता। आत्मा को जानना ये कर्म कार्य, और कौन जानेगा कर्ता कौन के आत्मा, किसके द्वारा, के स्वभाव के द्वारा, ये करण। कोई कहे साधन चाहिए ना, साधन हाँ लो, साधन हम देते हैं, साधन हम कहते हैं क्या है साधन। आत्मा में साधन नाम का अनादि का एक गुण है। करण शक्ति है कि नहीं आत्मा में? वही 47 शक्तियों में ये शक्तियों की भी चर्चा आई है। पहले समझ तो करो कि सत्य ये है और दूसरे प्रकार से हो नहीं सकता, इतनी पहले अपने को दृढ़ता चाहिए। देखो ये बहुत गंभीर बात आ गई है। देखो कि
सत्य ये है, सत्य क्या है कि ज्ञानादि अनंत गुणों का को धरने वाला, ज्ञानादि अनंत गुणों का गुणी आत्मा एक अखंड अपने स्वभाव स्वरूपता को लेकर बैठा हुआ अखंड अभेद तत्व है, और इसको अपने स्वभाव के साधन द्वारा जाना जा सकता है। यही सत्य है। ये सत्य सार्वभौमिक सार्वकालिक सत्य है। कोई सा क्षेत्र हो, कोई सा काल हो, सब जगह यही सत्य है कि इस आत्मा को जिसने अब तक नहीं जाना वो जानेगा तो स्वभाव से जानेगा, और जिनने जाना है उन्होंने स्वभाव से ही जाना है। यानी क्या बात इतनी बात में स्पष्ट होती है कि दूसरा प्रकार हो ही नहीं सकता। कोई भक्ति, कोई बहुमान, कोई गुणानुवाद का भाव, कोई शास्त्र के पठन पाठन वांचन का, क्षयोपशम का भाव, इससे जानने में आएगा कि नहीं, कभी नहीं। ये नक्की करना भी समझो ये महापुरुषार्थ का कार्य है, इतना नक्की करना। और जिसने इतना नक्की कर लिया, जिसने इस बात का निर्णय किया, उसका कार्य न होए ऐसी व्यवस्था वस्तु स्वरूप में नहीं। क्योंकि जब आपने किसी कार्य का साधन यही है, अन्य नहीं, तो उस साधन का प्रयोग करके वो कार्य हो ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है ना? दृष्टांत के रूप में लोक में अपन कि दूध गर्म करना है तो दूध गर्म करने का साधन अग्नि है, जब और अन्य कुछ नहीं, ये निर्णय हो गया तो फिर उस साधन का प्रयोग करो और गर्म करो, फिर कार्य क्यों नहीं होगा? तो जब इस आत्मा को मेरा प्रत्यक्ष आत्मा विद्यमान है और इसे मैंने अब तक नहीं जाना, तो ये स्वभाव के साधन द्वारा ही जानने में आता है, दूसरा कोई प्रकार हो नहीं सकता। ये यदि निर्णय किया तो फिर स्वभाव की तरफ लक्ष्य ना जाए और स्वभाव द्वारा ये ना जाने, तो हम तो रोज सुन रहे हैं यही वाली बात। बिना सोचे दूध में अपने लीवर डाल दी। अभी शंकाएं क्या पड़ी हैं? इस राग से होगा, उस राग से होगा। देखो साहब, करण लब्धि तो होगी ना पहले, तो तुम्हें करण लब्धि प्रकट करना है कि आत्मा को जान करके आत्मा का आनंद प्रकट करना है। नक्की तो करो। करण लब्धि तो होती है, हमने पढ़ा है शास्त्र में, सिद्धांत ग्रंथों में लिखा है, 5 लब्धि पूर्वक सम्यक दर्शन होता है, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद का वेदन होता है। तो 5 लब्धि में करण लब्धि तक तो पहुंचना पड़ेगा, कहीं नहीं पहुंचना, आत्मा के पास पहुंचना, ये सब होती चली जाएंगी। जिसने आत्मा को लक्ष्य में लिया, सुबह आप बात करते थे ना कि वो शुभ भाव तो पहले होता ही है, वो तो इसलिए होता है कि शुद्ध आत्मा का विचार करो और शुभ भाव ही ना होए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन उसका जो उल्लंघन किया जिसने, उसे स्वभाव का आलम्बन होकर शुद्धात्मा की प्राप्ति पर्याय में होती। अद्भुत बात है। देखो पूरा कर देता हूँ। पहले समझ तो करे, सत्य ये है, दूसरे प्रकार से हो नहीं सकता। ऐसी समझ की भी जहाँ दिक्कत होए लो, इस समझ को भी स्वीकार करने में जहाँ परेशानी आ रही हो, वह स्वभाव सन्मुख होने की श्रद्धा किस प्रकार कर सकेगा? जिसका ज्ञान मिथ्या, वह सत्य सन्मुख किसी प्रकार ढल सकेगा? प्रश्नवाचक है। मानो बहुत सूक्ष्म बात लगे, अरे भगवान तू तो महासूक्ष्म है ना। जिसकी ज्ञान की अवस्था में 3 काल 3 लोक ज्ञात हो जाए, जिसकी ज्ञान की दशा में अनंत केवलियों का केवल ज्ञान ज्ञात हो जाए,
बोलो, ऐसा जो उपयोग वह उपयोग तेरे आत्मा द्वारा हुआ है, ये ज्ञेय ज्ञात होते हैं उसके द्वारा नहीं हुआ है। समझ में आया? गजब बात भाई। और भी चर्चा है, आगे अपन स्वास्थ्य